ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक फौज दुश्मन फौज के किसी सिपाही की बहादुरी की तारीफ करे और लिखकर गुजारिश करे कि इस सिपाही को खराज अकीदत पेश किया जाए। 1999 में कारगिल की जंग में ऐसा ही हुआ, जब टाइगर हिल के मोर्चे पर पाकिस्तानी फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि इंडिया की फौज बेबस हो गई और पीछे हटने पर मजबूर हो गई। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी की क़यादत ब्रिगेडियर MPS बाजवा कर रहे थे और उन्होंने कर्नल शेर खान की बहादुरी के बारे में कुछ यूँ कहा। बाकी सारे काले सलवार कमीज में थे और ये जो है ऑफिसर, मैं कहा ये अफसर होगा क्यों, जो ट्रैक सूट में थे। 2 अफसर थे। बाद में हमें पता चला कि एक मेजर इकबाल है जो कि स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो फोर्सेस का था, और एक था कैप्टन करनाल शेर खान जो कि 12 नलाई का था, वहां से जो 4875 की तरफ से आए थे। और उसने जो लीड किया अटैक को, तीसरी बार वो हमें धकेल के हेलमेट से लेके तो दोबारा इधर इंडिया गेट की तरफ हम पीछे विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे 2 JCOs वहाँ खत्म हो गए और ऑफिसर बहुत क्रिटिकली वुंडेड था, इसलिए हमें विड्रॉ करना पड़ा। जो 20 आदमी आगे भेजे थे। रेहान जी, बात ऐसी थी जब ये खत्म हुई तो मैं ट्रायल था उस अफसर का, क्यों जो नॉर्मली मैं 71 वॉर कभी लड़ा हुआ हूँ बांग्लादेश में, और मैंने कभी पाकिस्तान ऑफिसर को लीड करते नहीं देखा अभी तक। इसमें हैरानी की बात थी कि ये अफसर 3 बार उनको दोबारा इकट्ठा करके लाया था और उनको लीड कर रहा था। उनको अपनी गिलगित की भाषा में बोल के हमें समझ लग रहा था क्या कह रहा है, पर उनको लीड करके इतने बड़ा सीरियसली और बड़ी बहादुरी दिखाई कि इसने हमें वहां से नीचे लेके आके तक इंडिया गेट तक ले आया। अगर वो खुदा न खास्ता ऐसी बात होती तो ये रीइंफोर्स कर जाता और ये हिस्ट्री या कोई और होती दशा। हाल ही में कारगिल पर एक किताब कारगिल द अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर लिखने वाली रचना रावत भी कर्नल शेर खान की बहादुरी की कायल हैं। उन्होंने उनके बारे में कुछ यूँ कहा। कैप्टन कर्नल शेर खान नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के वहाँ पर 5 पोजीशंस थी जहाँ पर उन्होंने पोस्ट्स बना रखी थी और वो डिफेंड कर रहे थे टाइगर हिल को। और जितने भी आर्मी के टॉप ब्रास हैं वो सब ओपनली ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल था टाइगर हिल को वापस लेना। बहुत बहादुर थे वो और बहुत ही अच्छे सिपाही थे। 8 सिख को टास्क मिला था टाइगर हिल पे अटैक करने का और वो बिल्कुल उनसे हो नहीं पाया, जबकि वो भी बहुत बहादुर सिपाही थे और इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग विंटर क्लोथिंग फिर भी वो अच्छे से लड़े थे। फिर 18 ग्रेनेडियर को भी उस टास्क पे लगा दिया गया। फाइनली दे मैनेज्ड टू रेस्ट वन ऑफ द पोजीशंस। तो ये कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहे, जबकि इतनी बड़ी संख्या में अब इंडियन आर्मी वहां आ चुकी थी। इन स्पाइट ऑफ दैट उनको शायद ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे को जो मेरे देश ने काम दिया था करने के लिए वो मैं नहीं कर पाया। और जो लोग ये बैटल देख रहे थे, जो इंडियन सोल्जर से लड़ रहे थे, तो वो सब कहते हैं कि ये सुसाइडल था। जो वो कर रहे थे वो खुद जानते थे कि इसमें सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दे वर कम्प्लीटली आउटनंबर्ड। बट इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने रिट्रीट नहीं किया और वो बार बार अटैक करते रहे जब तक कि वो मरे नहीं। कैप्टन कर्नल शेर खान ने तकरीबन बाजी पलट दी थी, लेकिन उसी लम्हे वो एक भारतीय सिपाही की मशीन गन का निशाना बन गए। कर्नल शेर खान को मशीन गन का एक पूरा ब्रेस्ट लगा था, जिसके बाद वो जामे शहादत नोश कर गए थे। उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान आर्मी ने पीछे हटने का फैसला किया। ऑफिसर को अखीर पे 10 गज से मैंने फिर वो लड़का जो हमारा था एक स्पाइस पाल सिंह, वो वुडेड था, पर वो उठ के और उन्होंने बाकियों ने बस्ट मार के बड़ी मुश्किल से उसको खत्म किया। उसी टाइम पर ही वो जो अटैक है पीटर आउट हो गया। और इसकी बहादुरी देख के मैंने बोला कि जो सिविल रिपोर्टर्स भेज के उसकी बॉडी नीचे मंगवाई, मैं कहा जो वो है ट्रैक सूट वाला, वो जो लड़का सामने लीड कर रहा था, वो कोई भी हो उसको लाओ। तो बाकियों को तो दफनाया वहां पर हमने, जितनी भी बॉडीज थी, और इसकी बॉडी स्पेशली नीचे ला के अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में मैंने रखवाई। उसकी फिर जेब में से हमने लेटर्स वगैरह सारी निकाल के पढ़ी। इससे के पता चला कि हमें कि ये कैप्टन करनाल गिलगित का रहने वाला था, एक गांव का, छोटे से गांव का कैप्टन था वो। मैं यूसुफ साहब से बात किया, मैं कहा मैं चाहता हूँ कि एक चिट में लिख के मैंने इसकी जेब में डाल दिया है कि कैप्टन करनाल शेर खान ऑफ 12 NLI has fought very bravely and he should be given his due for his bravery। तो इतनी चिट लिख के मैंने उनके जेब में डाल दी। कैप्टन कर्नल शेर खान गिलगित के गांव में पैदा हुए। उनके दादा ने 1948 में कश्मीर की जंग में हिस्सा लिया था। उन्हें वर्दी में मलबूस सिपाही बहुत पसंद थे। जब उनके यहाँ एक पोता पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम कर्नल शेर खान रखा।
वो कर्नल के ओहदे पर फाइज नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त कैप्टन थे जब उन्होंने शहादत पाई। उनका नाम ही कर्नल शेर खान था, क्योंकि उनके दादा चाहते थे कि वो कम से कम कर्नल के ओहदे तक जरूर जाएं। शेर खान का नाम ही कैप्टन कर्नल शेर खान था, जो हमेशा आई वॉज इनिशियली वेरी कंफ्यूज्ड कि ये कैप्टन थे या कर्नल थे। तो फिर बाद में पता चला कि वो जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ये चाहते थे कि ये फौज में जाएं और कर्नल की रैंक तक तो जाएं ही जाएं, तो उन्होंने उनका नाम ही कर्नल रख दिया। तो शुरू से ही शायद उनमें भी ये जज्बा था कि वो सिपाही बनेंगे। कारगिल पर मशहूर किताब विटनेस टू ब्लंडर, कारगिल स्टोरी अनफोल्ड्स लिखने वाले कर्नल इशफाक हुसैन उनके बारे में कुछ यूं लिखते हैं। कर्नल शेर खां के नाम का हिस्सा था और वो उसे बहुत गर्व से इस्तेमाल भी करते थे। जब वो फोन उठाकर कहते थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेर स्पीकिंग, तो फोन करने वाला समझता था कि वो कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा है और वो उन्हें सर कहना शुरू कर देता था। तब शेर मुस्कुराकर कहते थे कि वो लेफ्टिनेंट शेर हैं। मैं अभी आपकी बात कमांडिंग ऑफिसर से करवाता हूँ। कर्नल शेर खान ने 1992 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी। उनसे कहा गया कि वो दाढ़ी कटवा दें, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। ट्रेनिंग के आखिर में उनसे फिर कहा गया कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी रही है, अगर वो दाढ़ी कटवा दें तो उनकी पोस्टिंग किसी अच्छी जगह हो सकती है और इसके साथ साथ उनकी प्रमोशन भी जल्दी हो जाएगी, मगर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में उनके एक जूनियर उनके बारे में कुछ यूं कहते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी में सीनियर रैगिंग के दौरान जूनियर्स के लिए गालियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मैंने शेर खां के मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और वो दूसरे अफसरों के साथ स्क्रैबल खेला करते थे और अक्सर जीतते भी थे। जवानों के साथ भी वो बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे और उनके साथ लूडो खेलते थे। कर्नल शेर खान में शुरू से ही हुब्बुल वतनी का जज्बा था। इसका जिक्र करते हुए उनके छोटे भाई ने एक बार कहा था, हमारे भाई हमेशा ये कहा करते थे, मैं दो शेर पुश्तों के और सुनाता हूँ ताकि हमारे भाई पठान जो है वो भी समझ लें। मुठे खावरे द वतन बपिवर नकम कपसर द मके टोल वतन खतनशी और खपल खावरा ब पखपल विनो पालम का हाजत कुर्बानी जमात तनशी। तर्जुमा कुछ इस तरह है, अगर सारी दुनिया जन्नत बन जाए तो मैं अपने वतन की मुट्ठी भर मट्टी इसके बदले में नहीं दूंगा। अगर इसे मेरे खून की जरूरत पड़ जाए, इसकी अबियारी मैं अपने खून से करूंगा और अपने जान का नजराना देकर इसकी हिफाजत करूंगा। जनवरी 1998 में वो डोमल सेक्टर में तैनात थे। सर्दियों में जब भारतीय फौज चोटियों से वापस चली गई तो परवेज मुशर्रफ और उनके चंद साथियों ने प्लान बनाया कि भारत की छोड़ी हुई चोटियों पर कब्जा कर लिया जाए। कर्नल शेर खान ने इससे पहले ही भारतीय चोटी पर कब्जा कर लिया था और फिर आला अफसरान से उस कब्जे को जारी रखने की दरख्वास्त की। आला अफसरान से चूंकि इजाज़त नहीं ली गई थी, इसलिए उन्हें वापस आने का हुक्म दिया गया। वो आला अफसरान के हुक्म पर वापस तो ज़रूर आ गए, मगर आते हुए भारतीय फौज की मैगजीन्स, स्लीपिंग बैग्स और बहुत सा सामान साथ ले आए। कमांडिंग ऑफिसर दुविधा में था कि क्या करे। उसने अपने आला अधिकारियों तक बात पहुंचाई और उस भारतीय चौकी पर कब्जा जारी रखने की इजाजत मांगी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और कैप्टन शेर से वापस आने के लिए कहा गया। वो वापस आए, लेकिन भारतीय चौकी से कई स्मृति चिन्ह जैसे कुछ ग्रेनेड, भारतीय सैनिकों की कुछ वर्दियां, वाइकर गन की मैगजीन, गोलियां और कुछ स्लीपिंग बैग उठा ले आए। 4 जुलाई 1999 को कैप्टन कर्नल शेर खान को टाइगर हिल पर जाने के अहकाम दिए गए। पाकिस्तानी फौज ने वहां 3 चौकियां भी बना ली थी। बाद में जब भारतीय फौज ने वापस हमला किया तो 3 में से 2 चौकियां भारत ने वापस हासिल कर ली थी, मगर जिस चौकी पर कर्नल शेर खान थे वहां भारतीय फौज की तादाद ज्यादा होने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही थी। He was a very brave man. He was never found complaining against the hardship. वो बहुत बहादुर शख्स थे। उन्होंने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की। हमले से एक रात पहले उन्होंने सारे सिपाहियों को जमा कर शहादत पर एक तकरीर की। सुबह 5 बजे उन्होंने नमाज पढ़ी। सुबह वो मेजर हाशिम के साथ 129 बी पर ही थे कि भारतीय सैनिकों ने उन पर जवाबी हमला किया। खतरनाक हालात से बचने के लिए मेजर हाशिम ने अपने ही तोपखाने से अपने ऊपर गोले बरसाने की मांग की। जब विपक्षी सैनिक बहुत पास आ जाते हैं तो अक्सर उनसे बचने के लिए इस रणनीति के तहत इस तरह की मांग करते हैं। हमारी तोपों के गोले उनके चारों तरफ गिर रहे थे। पाकिस्तानी और भारतीय जवानों की हाथों से लड़ाई हो रही थी। तभी
एक भारतीय जवान का एक पूरा बर्स्ट शेर खां को लगा और वो नीचे गिर गए। शेर खां को उनके साथियों के साथ शहादत मिली। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों को तो भारतीय सैनिकों ने वहीं दफना दिया, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली ले गई। भारतीय फौज ने दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता किया। उन्होंने कर्नल शेर खान की बॉडी वापस देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि हमारे आदमी को लड़ाई नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये बॉडी है किसी की और कैप्टन कर्नल शेर खान की बॉडी है या किसकी है। हमने वो लेटर्स दिखाए, उनके लेटर्स साथ थे कि ये है ऑफिसर लड़ा है, बड़ी बहादुरी से लड़ा है और आप इसकी बॉडी वापस ले लो। फिर बाद में जब बॉडी वापस गई, उसको मंजूर था, उसको रिकॉग्निशन मिलनी नहीं थी। अगर मैं ना बॉडी भेजता उसकी वापस नीचे नाम मंगवाता तो आज उसका नाम भी कहीं ना होता। तब उसको निशान हैदर दिया गया, सबसे बड़ा अवार्ड। उसके फादर ने उन्होंने हमें लेटर लिखी इंडियन आर्मी को कि मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने ऐसा किया। हमारा गांव जो है पूरे का पूरे गांव में बिजली पहुंच गई है, पूरे गांव में रोड आ गई है, उनकी गांव की नौहारें बदल गई है। ये आपका ही एक देन है कि मेरे बेटे को आपने अवार्ड दिलवाया। बाद में कर्नल शेर खान के भाई ने भी भारतीय फौज के इस कदम को सराहा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं है। अगर लोग कहे कि इंडिया बुज़दिल है, मैंने कहूँगा नहीं, क्योंकि उसने ऐलानिया कह दिया कि कर्नल शेर हीरो है। 18 जुलाई 1999 को पाकिस्तान कर्नल शेर खान की बॉडी लेने को तैयार हो गया। उन्हें पहले कराची, फिर इस्लामाबाद और फिर उनके आबाई गांव में पहुंचाया गया, जहां हजारों लोगों ने उनके जनाजे में शिरकत की।